वेलकम टू माय चैनल पवित्र कथा संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम पौष मास में सुनी जाने वाली कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनेंगे। यह राक्षस राज रावण की कथा है। इसमें गणेश जी ने कैसे उनकी कष्टों को दूर किया और सभी के कष्टों को दूर करने वाले श्री गणेश जी की कथा इस प्रकार है। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, पौष माह में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? पूजा का विधान क्या है और भोजन क्या करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माता, पौ माह की चतुर्थी संकट नाशनी होती है। इस दिन लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन में लड्डू का भोग लगाकर व्रत खोलना चाहिए। व्रती को पूजन पहले कही गई विधि से ही करना चाहिए, अर्थात सारे दिन शांत स्वभाव से ही व्रत करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दिन में सोए नहीं। रात को पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। दूध की खीर में शुद्ध घी डालकर गणपति मंत्र से हवन करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, जो इस प्रकार है। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया। घमंड के नशे में चूर होकर उसने संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। शक्तिशाली बाली रावण को अपनी बगल में दबाए हुए आकाश के रास्ते किष्किंधापुरी पहुंचा और रावण को खिलौने के रूप में अपने पुत्र अंगद को दे दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी बांधकर उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। संसार को जीतने वाले रावण की यह दशा देखकर समस्त नगर में रहने वाले उस पर हंसने लगे। वे कहने लगे, अरे जरा देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज कुमार अंगद द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों की बातें सुनकर रावण का घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि को याद किया। अपने नाती की दीन पुकार सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई। अधिक गर्व करने पर देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का नाश हो जाता है। रावण के पास आकर मुनि ने पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण ने कहा, नाना जी, देवताओं को जीतने के घमंड के कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। पश्चिमी महासागर के किनारे पर मैंने पूजा करते हुए एक वानर राज को देखा। मैंने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, परंतु मैं ही उसके हाथों पकड़ा गया। उसने मुझे यहाँ लाकर मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्दशा को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। इसी चिंता में मैं दुखी रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने से मैं कमजोर हो गया हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, रावण, मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिला दूंगा। बाली देवराज इंद्र के वीर्य से पैदा हुआ है और तुमसे अधिक शक्तिशाली है। यह राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी के हाथों मारा जाएगा। यदि तुम बलि के बंधन से छुटकारा चाहते हो तो मेरा कहा मानकर संकट नाशन गणेश जी का व्रत करो। पुराने समय में वृत्रासुर की हत्या के पश्चाताप हेतु इंद्र ने इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी इस संकट नाशन व्रत को करो। बहुत जल्दी ही तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। ऐसा कहकर पुलस्त्य ऋषि वहां से वन में प्रस्थान कर गए। इसके बाद रावण ने इस व्रत को किया। माता, इस व्रत के कारण से रावण उसी समय बंधन मुक्त हो गया तथा सुख से अपना राज्य करने लगा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी इस व्रत को करें। इसके प्रभाव से आप युद्ध में समस्त शत्रुओं को मारकर अपने सुंदर राज्य को प्राप्त करोगे। कृष्ण जी के कथनानुसार युधिष्ठिर ने पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत विधि सहित किया और अपने राज्य को दोबारा प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार यह गणेश चतुर्थी की व्रत कथा है पौष माह की। आगे मैं माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा शेयर करूंगी, तो चैनल पर बने रहें और यह कथा औरों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी धर्म लाभ ले सकें और उन्हीं की भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।
बेल बजाना न भूले, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गणेश जी की बहुत 12 महीने की 12 कथाएं हैं, तो उन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।